हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आधुनिक समाजशास्त्री विचारक की आज ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो इसकी थी तुर्कीम की, जिसमें हमने देखा था कि क्या है बाह्यता और बाध्यता। तो आज उन्हीं की थ्योरी ये भी है, सुदृढ़ता के बारे में हम पढ़ेंगे कि सुदृढ़ता के बारे में क्या कहते हैं। सुदृढ़ता, जिसको अंग्रेजी में सॉलिडरिटी कहते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। सुदृढ़ता, ये जो है सुदृढ़ता, इसको दुर्खेम ने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी जो 1893 में प्रकाशित है इसमें दिया था। और इसके बाद इन्होंने इसमें बताया कि मतलब कि इसका क्वेश्चन बताया है कि सामाजिक सुदृढ़ता की चर्चा दुर्खेम ने अपनी किस पुस्तक में किया। तो सामाजिक सुदृढ़ता की चर्चा जो है दुर्खेम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया। इसके बाद इनका तर्क था दुर्खेम का कि औद्योगिक क्रांति ने श्रम विभाजन को इस भांति व्यवस्थित कर दिया है कि इसके कारण समाज टूटने की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो जाता है। मतलब कि औद्योगिक क्रांति कुछ लोग होते हैं कि जिम्मेदार बनाते हैं कि इससे जो है वो समाज जो है वो टूटने लगा है, लेकिन दुर्खेम क्या कहते हैं कि टूटने के बजाय और भी ज़्यादा ये सुदृढ़ हो गया है। इसके बाद ये कहते हैं कि अर्थशास्त्रीय औद्योगिकरण को पूंजीवाद दृष्टिकोण से देखा गया है। दुर्खेम कहते हैं कि पूंजीवादी या फिर औद्योगिकरण समाज को एक नई प्रकार की सुदृढ़ता देता है। और इसके बाद इनकी जो बुक है श्रम विभाजन यानी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें इन्होंने क्या किया था कि उद विकास को भी देखा है। और कहते हैं कि आदिम समाज की बात करते हैं, सामूहिक चेतना की भी बात करते हैं। आदिम समाज के बारे में कहते हैं ये कि आदिम समाजों में सुदृढ़ता होती है। क्या होता है आदिम समाजों में? सुदृढ़ता होती है। और इस समाज में सामूहिक चेतना भी होती है। इस समाज में सामूहिक चेतना भी होती है। और कहते हैं कि यह नैतिकता है जो समाज में इस तरह की यांत्रिक सुदृढ़ता को बनाए रखती है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि इस समाज में जो कानून होता है वो कैसा होता है, तो उसको कहते हैं वो दमनात्मक कानून होता है, या फिर इसी को दूसरी भाषा में निरोधात्मक भी कहते हैं। तो इस सामूहिक चेतना के कारण समाज की यांत्रिक सुदृढ़ता जो है वो क्या होती है, बनी रहती है। इसका कारण अगर हम देखें तो इसका मतलब हमको ये निष्कर्ष मिलता है कि यांत्रिक सुदृढ़ता का आधार जो है वो मतैक्यता, विश्वास और समान संवेग होते हैं, जिससे सामाजिक सुदृढ़ता आदिम समाजों में, गांव में, पिछड़े क्षेत्रों में हमको दिखाई देती है। और इसके साथ दुर्खेम कहते हैं कि औद्योगिक समाजों में अत्यधिक श्रम विभाजन होता है। कौन सी समाज में ज़्यादा श्रम विभाजन होता है? तो औद्योगिक समाजों में ज़्यादा श्रम विभाजन होता है। ज़्यादा श्रम विभाजन होता है क्यों? इसमें काम करने वाले जो कामगार होते हैं, कामगारों की अपनी दक्षता या विशेषता होती है। जैसे हम कहें कि साइकिल का हैंडल कैसे लगाना है, तो इसमें कामगार दक्ष होता है, वह तो केवल इसी की विशेषता रखता है ना कि उसके हैंडल कैसे लगाना, कि पहिए कैसे लगेंगे, सीट को किस प्रकार फिट किया जाएगा, ये सब क्या होता है, जो साइकिल का विशेष व्यक्ति होगा वही जानेगा, वह तो अपने काम में ही दक्ष निपुण रहेगा। दुर्खेम कहते हैं कि औद्योगिक समाज में पारस्परिक निर्भरता जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? कहते हैं सारी साइकिल तैयार है लेकिन हैंडल लगाए बिना यह अधूरी है, बाजार में नहीं आ सकती। इसे ही क्या कहते हैं, वो निर्भरता कहते हैं कि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर रहा जाता है। तो अपनी पुस्तक श्रम विभाजन में दुर्खेम ने यह भी स्थापित किया था कि ज्यों ज्यों श्रम विभाजन बढ़ेगा, अपनी पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि ज्यों ज्यों श्रम विभाजन बढ़ेगा विशिष्टीकरण आएगा, और वैसे ही समाज में सुदृढ़ता भी आएगी। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण से समाज का विघटन नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत समाज की सुदृढ़ता बढ़ेगी। इसी सुदृढ़ता को ही दुर्खेम ने एक नया नाम दिया, सावयवी सुदृढ़ता।
मतलब वो कुछ समाजशास्त्री ऐसे कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण समाज विलुप्त हो रहा है या समाज बट जा रहा है, समाज में एकता खत्म हो जा रही है। तो नहीं, दुर्कheim कहते हैं कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ेगा, विशिष्टीकरण आएगा, वैसे ही समाज में सुदृढ़ता आएगी। औद्योगिकरण, इनका परिणाम जो होता है क्या निकलता है, औद्योगिकरण से समाज का विघटन नहीं होगा, इसके विपरीत समाज में सुदृढ़ता आएगी। इसी सुदृढ़ता को दुर्कheim ने क्या कहा, सावयवी सुदृढ़ता कहा है। सावयवी सुदृढ़ता क्यों कहा, हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे मानव शरीर। सावयवी सुदृढ़ता मतलब कि एक इसके अकॉर्डिंग कहते हैं जिस तरह अपने शरीर के अलग अलग भाग हैं, मतलब जैसे कि फेफड़े, मस्तिष्क, आँख, कान, वैसे ही समाज के भी अलग अलग भाग हैं, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि। अब हम देखें जिस भांति शरीर के अलग अलग भाग पारस्परिक रूप से काम करते हैं, वैसे ही समाज के भाग भी अलग अलग होकर के अपना मतलब कि काम करते हैं और एक दूसरे पे वो निर्भर भी रहते हैं। दुर्कheim के दृढ़ विचार हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण से समाज ना ही टूटता है और ना ही टूटेगा, इसकी सावयवी सुदृढ़ता जो है वो बराबर बनी रहेगी। इस तरीके से हमारा बस यही है कि जो सावयवी सुदृढ़ता है वो श्रम विभाजन के कारण या औद्योगिकरण के कारण टूटती नहीं है, बल्कि वो क्या है और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है। उसके द्वारा ही पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, लोगों में सामूहिक चेतना होती है और यहाँ पे दमनात्मक कानून होता है, यांत्रिक सुदृढ़ता भी बढ़ती है। तो अब दुर्कheim का अगला जो टॉपिक है वो है आत्महत्या। इसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।